ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का एक पुराना गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। यह कहानी है दिए की और तूफान की। जीता कौन? बलवान जीता या निर्बल जीता? अच्छा, आपने स्कूल में, मेरे ख्याल में सब यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं, आपने स्कूल में कछुए और खरगोश की कहानी भी पढ़ी होगी। तो जीता कौन? कछुआ। अब आप देखो कि आपने ब्रह्मा बाबा की इस दुनिया में स्थापना के कार्य का इतिहास अब तक का पढ़ा होगा, और अब तो आप खुद ही इसके अंदर हैं। तो कौन जीतेगा? दुनिया जीतेगी, माया जीतेगी, या बाबा के बच्चे जीतेंगे? वाह, आवाज तो आई है, कुछ मजेदार नहीं आई। कौन जीतेगा? हाँ, था तो अकेला ब्रह्मा बाबा, तो एक अकेला ब्रह्मा बाबा एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो हम सब के रोज के जीवन से संबंधित है। टॉपिक तो मैं भूल गया क्या था वो, स्व स्थिति और परिस्थिति का मुकाबला। अच्छा, अब आप देखिए, जब भी कोई मुकाबला होता है, पहले 30-40 साल पहले दिल्ली में पहलवानों की कुश्ती होती थी, तो पोस्टर लगते थे कि दारा सिंह और किंग कॉन्ग इस तरह के पहलवान होते थे, वो कुश्ती करते थे, लोग देखने जाते थे। तो उसमें 3 प्रकार के पहलवान होते थे। टॉप वाले लास्ट में कुश्ती करते थे, पहले एक छोटे वाले करते थे, फिर बीच वाले करते थे, फिर बड़े वाले करते थे। लेकिन हर जोड़ी बराबर की होती थी, नहीं तो कुश्ती का किसी को मजा ही क्या आएगा। चाहे वो 3rd ग्रेड वाले थे, वो भी आपस में बराबर की टक्कर के होते थे, 2nd वाले भी और 1st वाले भी। इसलिए यहाँ पर भगवान कहता है मैं ऑलमाइटी हूँ, तो मैं बराबर की टक्कर वाले नहीं रखता हूँ, एक बिल्कुल निर्बल और एक बिल्कुल बलवान, और फिर मैं बलवान पर निर्बल की जीत पहनाता हूँ। इसलिए तो हम सब कौन से निश्चय के आधार पर समझते हैं चाहे हम निर्बल ही थे कि हम जीत जाएंगे? कोई निश्चय तो होगा ना हमारे अंदर। वो कौन सा निश्चय था? तो सब कह देंगे बाबा साथ है ना। अब आप सोचो कि बाबा कुश्ती करेगा हमारे साथ कि नहीं, या वो गाइड करेगा सिर्फ, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो। तो आप सोचो, सबसे बड़ा निश्चय ये है कि जो भी हमारे आगे परिस्थिति आती है वो कोई नई नहीं है। हमको पता है आज हम यहाँ बैठे हैं तो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करके यहाँ बैठे हैं। अब भी कुछ परिस्थितियां आ रही हैं, लेकिन
हर परिस्थिति हमने अनेक बार पास की है, कल्प कल्प पास की है, और अब तक की भी की है, जो आगे होनी है वो भी हमने की हुई है। जब किसी को निश्चय है कि मैं सारी परिस्थितियां पास करके आज भी बैठा हूं, तो उसको कोई डाउट हो सकता है? एक तो ये, दूसरे हमारे बाबा साथ है। तो इसलिए बाबा ने हमको स्लोगन दिया क्या? विजय तुम्हारा, सफलता तुम्हारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा के बच्चे असफल हो ही नहीं सकते। इसलिए जिसको पक्का पता हो, सफलता हो निश्चित है। एक तो होता है किसी को एक बात में सफलता मिली, स्टेज पर आता है, उसको लोग हार पहनाते हैं, गुलदस्ता देते हैं, तो लोग ताली बजाते हैं। लेकिन जिनकी हर काम में सफलता का पक्का ही है, उनको ताली नहीं बजानी चाहिए क्या? सोचो जरा। हाँ, ताली ऐसी बजनी चाहिए कि जो आप समझ सकते हैं। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, क्या हमारा कोई ऐसा दिन आएगा जब हमारी परिस्थितियों से छुटकारा हो जाएगा, या अंत तक हम परिस्थितियों के साथ ही लड़ते रहेंगे और विजय पाते रहेंगे? क्या ख्याल है? ताजी मुरली से बताओ कि क्या हमारा ऐसा शुभ दिन आएगा जिस दिन हमें परिस्थितियां जो है तंग करना बंद कर देंगी, हैं, या अंत तक आती रहेंगी? अब मैं हाथ तो उठवा नहीं सकता, मेरी नजर इतनी दूर जाएगी नहीं, परंतु आप सोच सकते हैं कि बाबा ने बताया है कि अंत में आकर के परिस्थितियां अपने आप, जैसे वो दिए और तूफान में है कि तूफान अपने आप ही वापस चले जाता है, तो परिस्थितियां तो होंगी लेकिन आपकी परीक्षा नहीं लेंगी, वो दूर से ही सलाम करेंगे। क्योंकि युद्ध तब होता है जब दो बराबर की बात हो। जब एक बहुत शक्तिशाली हो जाए तो दूसरा युद्ध नहीं करता, वो सरेंडर हो जाता है, क्योंकि वो क्या लड़ेगा। इसलिए भगवान कहता है कि अंत में हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, और कर्मातीत अवस्था वाले को युद्ध नहीं करना पड़ेगा। परिस्थिति आएगी लेकिन दूर दूर रहेगी। तो इसलिए आज हम स्वस्थिति और परिस्थिति इस विषय के ऊपर जरा और सोचते हैं। कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो वो सोचते हैं कि देखो बाबा के बन गए, सब कुछ दुनिया का त्याग दिया, हम किसी के घर जाते नहीं, कोई दुनिया के साथ मिलते जुलते नहीं, तो हमारे को परिस्थिति आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो बाबा के बच्चे बन गए ना, हमारे को परिस्थिति आनी नहीं चाहिए। मान लो कोई बीमारी फैल जाती, कोरोना फैल जाता है, तो बाबा के बच्चे सोचते हैं कि हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो हमारे में से कोई भी बीके को कोरोना से शरीर नहीं छोड़ना चाहिए। या आजकल एक लड़ाई हो रही है एक देश में, वहाँ बाबा के कई सारे सेंटर हैं, तो कई बच्चे सोचते हैं बाबा ने कहा हुआ है कि सेंटर सेफ हैं, इसलिए बाबा के बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को थोड़ा बहुत हो जाए तो कई बच्चे संशय में चले जाते हैं, ये क्या हुआ, हम बाबा के बच्चे बने फिर भी इसके साथ ऐसा हो गया। तो इस बात को भी आपने सोचना है कि क्या बाबा का बच्चा बनने के कारण
और दुनिया से किनारा करने के कारण हम परिस्थिति से बच सकते हैं। शरीर छोड़ना तो एक और बात है, उसकी भी बात करेंगे। कई तो ये हैं। दूसरे क्या हैं, वो कहते परिस्थिति आ तो जाएगी। बाबा ने कहा वो अंत तक तुम्हारी परीक्षा होती रहेगी। जिस दिन तुम्हारी परीक्षा बंद हो गई, जिस दिन कर्मातीत बन गए, तुम इस शरीर में नहीं रह सकते, बाबा कहता है। इसलिए परिस्थिति तो आएगी, लेकिन हम परिस्थिति के साथ जब सामना करेंगे तो बाबा हमारी मदद करेगा। ये दूसरी तरह के हैं। बाबा ने क्या कहा हुआ है इस बारे में? बाबा कहते हैं टीचर पढ़ाएगा, अच्छी तरह पढ़ाएगा, पर परीक्षा के वक्त टीचर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अगर फेल हो गए दोबारा पढ़ाएगा और बढ़िया पढ़ाएगा, लेकिन परीक्षा किसको देनी है, टीचर को या स्टूडेंट को? बोलो जी। और बच्चे क्या उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई भी बाबा और परीक्षा भी बाबा ही देके आ जाए, तो होगी ना दिक्कत। अच्छा, कई फिर ऐसे हैं, वो समझते हैं कि बाबा ने हमें बच्चा बनाया, हम बाबा के बच्चे बन गए, 100% बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, जरा भी पतिव्रता की तरह चलते हैं। इसलिए परीक्षा कितनी भी आ जाए, लेकिन हमारी विजय होनी ही होनी है। उनको किसी परीक्षा की चिंता नहीं, क्योंकि एक होती है परीक्षा और एक होती है परीक्षा की चिंता। परीक्षा इतनी कठिन नहीं होती जितनी उसकी चिंता कठिन होती है। किसी व्यक्ति को आप देखो कि कुछ कह दिया जाए, ये हो सकता है तुम्हारे साथ, अब वो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, बेफिक्र बादशाह की जगह फिक्र वाला बन जाता है। हो या ना हो, घटना घटे या ना घटे, क्योंकि बाबा ने हमको कहा है मेरे बच्चे बनकर परीक्षाएं कुछ भी आए, शरीर की आए, बाहर से आए, अंदर से आए, तुमको फिक्र नहीं कर सकते। बेफिक्र बादशाह टाइटल दिया है। अब जैसे कहते हैं सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं, सोचने की बात है। एक बादशाह थे, वो सारा दिन अपनी राजधानी में घूमते रहे, थक गए, तो रात को महल में आए तो अपने दरबान को कहा कि हम बहुत थके हुए हैं, आज भोजन वगैरह कुछ नहीं करना, हम सीधा ही सोना चाहते हैं। उसने कहा हुजूर जहां पना अपने महल में आइए, सोने कक्ष में सोइए। जब वो उसके अंदर जाने लगे तो दरबान ने कहा हुजूर यहाँ आज एक काला सांप देखा गया था आपके कमरे में, हमने बहुत ढूंढा, मिला नहीं है। कोई बात नहीं, आप तो बादशाह हैं, आपकी तो सारी सल्तनत, आपको क्या कहेगा, आप सो जाइए। आप बताइए सांप तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो उसकी अपॉइंटमेंट होगी तब मिलेगा, लेकिन बादशाह सलामत को क्या होगा, सोएंगे नहीं। उनको हर तरफ सांप ही दिखेगा, वो ऊपर से ना आ जाए, इधर से ना आ जाए, तो होगी ना चिंता। तो ये चिंता का भी हमारे पास इलाज होना चाहिए। नहीं तो बाबा के बच्चे और दुनिया वाले अगर एक ही तरह के हो गए तो पता कैसे लगेगा, ठीक है ना। इसलिए बाबा ने हमको एक ऐसा ज्ञान दिया हुआ, अगर हम उसके स्मृति में रहें और उसका अभ्यास करें तो हमको चिंता हो ही नहीं सकती। ज्ञान सिंपल है, विनाशी और अविनाशी का।
कि सांप जो है वो शरीर को खत्म कर सकता है, आत्मा को तो कोई सांप नहीं डस सकता, वो दूसरे सांप है, 5 सिर वाले हैं। इसलिए अगर हम पक्का सोच लें, ज्ञान से भी सोच सकते हैं कि सांप कहीं भी होगा, लेकिन वो काटेगा उसको ही जिसके साथ उसकी अपॉइंटमेंट होगी। एक झाड़ी के अंदर सांप बैठा है, साथ में पगडंडी जा रही है, कई मुसाफिर जा रहे हैं। सांप 11 को छोड़ देता है, 12वें के साथ उसकी अपॉइंटमेंट है, तो क्या करेगा वो? 12वें को ही काटेगा ना। इस प्रकार से आप देखोगे कि अगर हम ये भी सोच लें कि अगर मेरे साथ कुछ होना है तो होना ही है, होनी टल नहीं सकती, और नहीं होना तो कोई भी नहीं उसको कर सकता। दुनिया में कहा जाता है भगवान भी नहीं उसको रोक सकता, तो फिर चिंता काहे की? लेकिन फिर भी चिंता है। क्यों चिंता है? कि देह भान है, शरीर अपने आप को समझते हैं, मैं मर ना जाऊं, ये मुझे काटेगा, मेरे को काला काला हो जाएगा, आदि आदि। तो इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु से भी ज्यादा भय मृत्यु होने का होता है। अब किसी के सिर के पीछे पिस्टल रख दो और बोलो जान चाहिए या पैसा दोगे, वो क्या कहेगा? सारा पैसा ले लो, मेरी जान छोड़ दो। और उसको सीधी पिस्टल लग जाए तो कम तकलीफ है, लेकिन जब तक उसके पिस्टल रखी हुई है उसकी बहुत तकलीफ है। आज भी जो युद्ध हो रहा है उसमें तकलीफ किसका? जो बच गए। बचने वाले को तकलीफ है, वो शरीर छोड़ने वाले तो सेकंड में मच्छर की तरह गए। इसलिए आप देखेंगे कोई बच गया, कोई नारी बच गई, कोई बच्चा बच गया, लोग कहते हैं बेचारे का क्या होगा, साथ ही चले जाता तो उसको तकलीफ तो नहीं होती। तो ये दुनिया ऐसी है जहां मृत्यु आसान है, जीना मुश्किल है। तो बाबा इसलिए हमें कहता है मैंने आपको बिल्कुल अलग बनाया हुआ है। जैसे बीज के अंदर सारा वृक्ष होता है, बीज बचा रहे तो कोई वृक्ष ले भी जाए तो कोई बात नहीं, हम दूसरा वृक्ष पैदा कर सकते हैं। ऐसे ही आत्मा के अंदर हमारे सारे संस्कार हैं। शरीर तो उस संस्कार को प्ले कर रहा है, एक शरीर छोड़ दोगे दूसरे में प्ले करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जीव घात महापाप है। कोई सोचे मैं शरीर छोड़ के दुखों से मुक्त हो जाऊं, नहीं हो सकता। हर आप भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हैं, हर नगर के अंदर, बड़े शहर के अंदर एक कलेक्टर होता है, उसका नाम होता है कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अच्छा, अब उस कलेक्टर को 3 साल से ज्यादा एक जगह नहीं रखती सरकार, क्योंकि अगर वो 3 साल से ज्यादा रह जाएगा तो मित्रता बना लेगा, किसी का फायदा करेगा, पक्षपात करेगा, तो 3 साल के बाद बदल देते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में बदल देते हैं। अच्छा, अब कभी कलेक्टर को फील नहीं होता मेरा बंगला क्यों छुड़वा रहे हो, मेरा दफ्तर क्यों छुड़वा रहे हो, मेरे चपरासी क्यों छुड़वा रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि जो यहाँ मिला हुआ है, जब मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा वहां भी कलेक्टर का बंगला होगा, कलेक्टर का ऑफिस होगा, कलेक्टर की सब पावर होगी। इसी प्रकार से बाबा ने कहा हुआ कि हमको तो आत्मा का ज्ञान है, तो आत्मा के ज्ञान वाले को परिस्थिति आएगी तो क्या करेगा? या तो परिस्थिति मेरा पिछला हिसाब चुकतू करने आई है तो भी वेलकम है, क्योंकि उसके पास ही उधार वाला लेने जाता है जिसको जो दे के चुकतू कर सके। या परिस्थिति मुझे अगली क्लास में चढ़ाने के लिए आई है, तो मुझे तकलीफ क्या है? मैं तो कहूँगा, कई जो कहते हैं परिस्थिति आई ना, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ही हमारी तरफ से परीक्षा दे दे,
ऐसा नहीं है। हम सब जब स्कूल में पढ़ते थे तो 5वीं क्लास में जो पेपर आता था, हम उस वक्त सोचते थे कि दुनिया का सबसे मुश्किल पेपर यही है। जब हम 5वीं में पढ़ते थे, पेपर आता था तो क्या कहते थे, ये तो मुसीबत आ गई, दुनिया में इससे मुश्किल पेपर है ही नहीं। अच्छा, अब परीक्षा हो गई। परीक्षा के बाद कोई फर्स्ट डिवीजन में पास होता है, कोई सेकंड में होता है, कोई थर्ड में भी होता है। एक बार आपने 5वीं का इम्तिहान पास कर लिया, चाहे थर्ड डिवीजन में ही कर लिया, सारी जिंदगी आपको दोबारा 5वीं का इम्तिहान आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, बस ये बात है। अब आप 6ठी में आ गए। अब 6ठी में क्या होगा? जो थर्ड डिवीजन में आया है वो कोशिश करेगा कि मैं मेहनत करके फर्स्ट में आ जाऊं, आ सकता है। लेकिन जब 6ठी की परीक्षा आएगी तो वो सोचेगा इसमें 5वीं वाला तो कोई प्रश्न है ही नहीं, सारे नए प्रश्न हैं, इतना बड़ा मुसीबत का इम्तिहान तो मैंने जिंदगी में नहीं दिया। अच्छा, फिर 6ठी का दे देगा। इस प्रकार से हर परीक्षा में वो ये समझेगा सबसे बड़ी परीक्षा यही है। ऐसे ही बाबा कहता है, माया हमारा पेपर लेती है, परिस्थिति को पैदा करती है। अब वो पेपर जब आता है तो हम समझते हैं कि माया को तो हमने जान गए हैं, माया ये होती है, माया ये होती है, माया ये होती है। लेकिन ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि माया इस रूप में भी आएगी, क्योंकि अब नई परीक्षा है तो माया नया रूप लेके आएगी। अच्छा, फिर हम उसको पार कर लेते हैं, चाहे युद्ध करके करें, चाहे कम युद्ध करके करें। फिर माया अगली बारी फिर और नए रूप में आ जाती है। इसलिए बाबा कहता है कि अगर परीक्षा ना आए तो हमें पता कैसे लगे कि हमारी अवस्था ऊपर चढ़ी है। अगर कोई परीक्षा में फेल होता है तो उसको सावधानी मिलती है कि भाई तुम दोबारा से कोशिश करो, ये तुम फेल नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो परीक्षा है ये हमारे कल्याण के लिए है। अगर परीक्षा ही ना आए तो जो सन्यासियों का हाल होता है, सन्यासी लोग जंगल में चले जाते हैं घर बार छोड़ के और गुफा में बैठ जाते हैं, मैंने क्रोध को छोड़ा, मैंने क्रोध को छोड़ा, मैंने क्रोध को छोड़ा, बस क्रोध को छोड़ा, क्रोध छूट गया। मैंने काम को छोड़ा, मैंने काम को छोड़ा। 1 साल वो यही करते रहते हैं, परीक्षा तो आई नहीं। लेकिन जो ही बाहर निकलते हैं क्रोध भी आ जाता है, काम भी आ जाता है, क्योंकि उन्होंने युद्ध करके जीता तो है नहीं। जैसे आपको पता है कि जब निशाना लगाना सिखाते हैं बंदूक से तो सामने मिट्टी का कबूतर रख देते हैं, मिट्टी के कबूतर रख देते हैं, तुम सीखो। तो धीरे धीरे वो सीखने वाला बिल्कुल कबूतर को निशाना लगाना सीख जाता है, बिल्कुल पक्का। 20 बारी कहोगे तो 18 बारी लगा देगा। अब कहेंगे पास हो गया। अब उसको आर्मी में भेज दो आगे युद्ध करने के लिए, तो वहां मिट्टी के कबूतर तो नहीं है ना सामने, इससे पहले कि ये बंदूक उठाए उसको मार डालेंगे। और इसलिए बाबा कहते हैं कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में मैं तुम्हारा ग्रस्त व्यवहार नहीं छुड़ाता, नहीं तो तुम्हें सेंटर दे देता हूँ। कोई ना कोई कर्म योगी है, उसमें जरूर परीक्षा निहित है, होनी है परीक्षा। नहीं तो क्या होता है, सामने से दुश्मन आ रहा है, हॉल के बिल्कुल पीछे से माया चली आ रही है, मेरे पास पिस्टल है तो मैं पिस्टल चलाना शुरू कर देता हूँ, पर पिस्टल की गोली तो यहाँ तक ही जाती है। तो माया तेजी से आ रही है, मैं पिस्टल चलाए जा रहा हूँ, माया और नजदीक आ रही है। फिर मैं सोचता हूँ माया तो आ गई। फिर मैं एक तोप होता है, तोप, तो मैं कहता हूँ तोप चला देता हूँ।
अब माया यहाँ आ गई, मैं तोप चलाता हूँ, उसका गोला वहां जाके लगता है, तो माया मुझे यहाँ से पकड़ लेती है। समझा आपने? अब इसका मतलब क्या हुआ कि हथियार तो सब हैं, लेकिन किस हथियार को किस समय यूज करना है, अगर उस सैनिक ने नहीं सीखा होगा तो हथियार होते हुए भी हार जाएगा। अब इसीलिए बाबा कहते हैं तुमको अष्ट शक्तियां दी हुई हैं। अष्ट तो नाम है, बहुत शक्तियां दी हुई हैं, लेकिन किस समय कौन सी शक्ति को यूज करना है, अगर वो नहीं आएगा, आपको सहन करना चाहिए, आप सामना कर लेते हैं, आपको समाना चाहिए, आप फैला देते हैं, तो क्या होगा? वो शक्ति काम नहीं करेगी। आप कहेंगे शक्ति भी है, मैं यूज भी कर रहा हूं, फिर भी मैं हार रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है संगम पर। आप देखोगे सतयुग और कलयुग में फर्क क्या है। सतयुग में मान लो हमें यहाँ ही सतयुग लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सतयुग में हर चीज ठीक समय पर, ठीक स्थान पर और ठीक तरीके से होती है, और कुछ भी नहीं है। हर चीज ठीक समय पर, ठीक स्थान पर और ठीक विधि से होती है, सुख ही सुख है। और कलयुग में, ये तो हम जानते ही हैं, कलयुग में किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ समय स्थान का मतलब ही नहीं है। एक हो गया कलयुग। तो इसी कारण से सब लोग कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे अंदर गुण भी हैं, हमारे अंदर शक्तियां भी हैं, फिर हम इतने बेफिक्र क्यों नहीं हैं, इतने खुशी में क्यों नहीं हैं। संगम युग भी है, मुरली भी सुनते हैं, बाबा भी हमारे साथ है। कारण यही है, आप देखेंगे बाबा ने कहा हुआ, गीता में भी लिखा हुआ कि मुझे जो हूं, जितना हूं, जैसा हूं वैसा याद करोगे तो मैं मिलूंगा। मान लो आपने टेलीफोन घुमाना है किसी को, सारे नंबर ठीक हैं, एक गलत लग जाए, आप कहेंगे 9 नंबर तो ठीक हैं, 10वां ही गलत लगाना, वो नहीं मिलेगा। किसी की लॉटरी आ जाए, लॉटरी का नतीजा निकल रहा है, वो हॉल में बैठा है, पहला नंबर भी उसका नंबर मिल जाए, दूसरा भी मिल जाए, जब लास्ट नंबर तो चेंज हो जाए उसको तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि एक नंबर से फाइनल होता है। इसलिए आप देखेंगे हमको चेक करना है। क्या चेक करना है? कि हमें सो स्थिति हमारी ऐसी हो जो परिस्थिति दूर से ही नमस्कार करके चली जाए, माया आए लेकिन दूर से ही सलाम करके चली जाए, कि हमें ठीक समय पर ठीक काम करना। अब अमृत वेला ले लो, हर एक को अमृत वेले का अच्छा अनुभव है। बाबा कहते हैं मैंने कोई कष्ट आपको नहीं दिया, माला फेरने को नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, केवल अमृत वेले उठकर बैठ जाओ आके, बाकी काम मैं करूंगा। अच्छी तरह ड्यूटी समझ के नहीं, प्रेम से बैठ जाओ। जैसे कोई किसी के घर मेहमान जाता है, उसको चिंता नहीं होती मुझे खाना कौन देगा, अच्छा हर चीज ध्यान रखते हैं, तो बाबा के पास बैठ जाओ। अच्छा, बाबा कहते मैं आपको ही तुम्हारा सब देख के जो वरदान देना है जो भर दूंगा, आपका टैंक भर दूंगा। लेकिन सारा दिन एक्टिव रहेंगे, तकलीफ कब होती है? जब अमृत वेले उठते हैं उसी वक्त ज्यादा तकलीफ होती है, कि सारी हड्डियां जैसे किसी ने तोड़ दी हो, हैं, प्राण ही नहीं है शरीर में। उठना तो ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, हाँ? दिख भी रहा है अमृत वेला हो गया है, पर शरीर चल ही नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा। अच्छा, फिर थोड़ा हिम्मत भरते हैं, नहीं बाबा ने कहा हुआ अमृत वेला है,
अच्छा, थोड़ा सा उठते हैं, फिर कहते हैं आज तो मुझे कोर्ट में जाना है, मुझे ये काम है, थोड़ा रेस्ट कर लो, हैं? क्योंकि सारा दिन का काम बिगड़ जाए ये तो अच्छी बात नहीं है ना, इम्पोर्टेंट काम करना है। तो यहीं लेटे लेटे योग लगा लो, योग ही लगाना है ना। और बाबा कहता है कि हॉल में जाके नहीं लगाना, नहीं तो तुम्हारे वाइब्रेशन दूसरों का नुकसान करेंगे, तो मैं दूसरों का नुकसान क्यों करूं। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आएंगे कि बस योग लगाना है ना। बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते जगाओ, तुम्हें योग लगा लो, शरीर को थोड़ा आराम दे दो। फिर क्या होता है, फिर आंख उसी वक्त खुलती है जब अमृत वेला पूरा हो जाए। घड़ी में देखोगे तो ठीक 4:45 बजे। इस पे ताली बजाओ ना। अच्छा, बाबा ने कल परसों भी कहा है कि रात को जागो लेकिन बैठकर योग लगाना। कितना आसान है कि ऑलमाइटी भगवान आपसे प्रॉमिस कर रहा है कुछ नहीं करना, मैंने खास टाइम रखा हुआ है, उसने भी जानबूझ के वो टाइम रखा हुआ है कि देखो बच्चे क्या करते हैं। अच्छा, फिर अगर उसी वक्त मान लो आपकी खाट के नीचे एक काला सांप आके हूं हूं करने लगे, तन डोले मन डोले, तो फिर क्या होगा? फिर आप कहोगे कि हड्ड टूटे हुए हैं, हाय खाट पर बैठकर भी ऐसे सोचोगे पता नहीं कब आ जाए। तो है तो कुछ नहीं, मन की बात है। और भी कोई व्यक्ति कितना अभ्यास करता रहे तो उसका नेचुरल आँख खुल जाती है। अगर आप रोज मान लो 3:45 बजे उठते हो, तो आप रात के चाहे 1 बजे सोए हो कल्चरल प्रोग्राम देख के, बाबा ने कहा है ना कल्चरल प्रोग्राम में सारे प्रेजेंट रहेंगे, और अगर क्लास देखोगे तो आधी जा चुकी होगी। तो कल्चरल प्रोग्राम को बंद कर दें, अभी 11 बज गए, नहीं नहीं अमृत वेले उठना है, कोई बात नहीं हम उठ जाएंगे। अच्छा, आंख खुल जाएगी क्योंकि रोज की आदत है वर्षों की, ठीक 3:45 बजे आंख खुल जाएगी। फिर क्या होगा, चेतना में आएंगे, फिर घड़ी देखेंगे, मैं रात को 12 बजे सोया था, जरूर मैं थका हुआ हूँ। अच्छा, पहले बॉडी कॉन्शियस नहीं था, नेचुरल उठ गए हैं, जरूर मैं थका हुआ हूँ, सो जाओ। इस प्रकार से बाबा कहता है। और बात कि योग में बैठेंगे तो बड़ी अच्छी अच्छी धारणा की पॉइंट आएगी। बाबा ने मुरली में कहा है बच्चे अपने भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चे किसी से का दुश्मनी नहीं, बुखार नहीं चढ़ना चाहिए तुम्हें, आदि आदि। बैठे योग में है, पॉइंट ज्ञान के आ रहे हैं। अच्छा, फिर मुरली चलेगी तो बाबा ने कहा सबसे अच्छा सब्जेक्ट योग है। मैं मुरली भी सुनता रहता हूँ, पर हम 5 धाम की यात्रा भी करता रहता हूँ। सार क्या निकला, सोना चाहेंगे तो नींद नहीं आएगी, देर से आएगी, जागना चाहे तो आंख तकलीफ से खुलेगी। कलयुगी लोगों का भी यही हाल है। अर्थ क्या हुआ कि समय पर जो चीज करनी चाहिए समय पर नहीं हुई, समय के आगे पीछे हो गए। कोई बहुत बड़ा सिंगर गीत गाने वाला हो, बड़ा अच्छा, अगर वो रात के 12 बजे गीत गाना शुरू कर दे अपने घर में, तो क्या होगा, लोग कहेंगे हमें तो सोने दो, है ना। तो इसलिए अच्छी चीज भी अगर उसका समय चेंज हो जाए, बाबा ने मुरलियों में कहा है कि अगर आपकी गाड़ी जानी है और आधा मिनट भी लेट हो गया, गाड़ी तो गई। इसलिए हमारी तपस्या का मुख्य विषय यही है, अपने मन को हम जब चाहें जहां चाहें
जितना समय चाहें उतना लगा सके और वापस भी ला सके। बस ये हमारी तपस्या या योग उसका सक्सेस है। वरना क्या होगा कि हम लगाना चाहेंगे कहीं, लग जाएगा कहीं। आप बैठते हो, मैंने परम धाम जाना है, थोड़ी देर में देखो तो क्या होगा, हैं? बृहस्पति की जगह शनि पर पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर वहां ही मस्त रहेंगे, फिर कहेंगे अरे मुझे तो परम धाम जाना था, फिर नीचे आ जाएंगे। तो परम धाम जाने के लिए बहुत थोड़ा टाइम जाएंगे। तब बाबा कहता है तो फिर सतयुग में जो हर चीज ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक विधि से होती, कैसे करेंगे? फिर हमारी कंट्रोलिंग पावर क्या रही? बाबा ने यहाँ तक कह दिया है कि रबड़ी मलाई खाने को दिल करता है ना? तो कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही? है तो छोटी बात, अरे रबड़ी मलाई तो खाई है। और चक्करधारी जी ने और भी सुना दिया, गरम समोसा कल खाया ना, किस किस ने खाया गरम समोसा? अच्छा, अब है तो छोटी बात, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो गई। इसलिए भारत के अंदर समय का महत्व बताने के लिए आप जानते हैं मुहूर्त रखा हुआ। पार्लियामेंट का एमपी भी मुहूर्त देखकर शपथ लेता है कि शुभ मुहूर्त है। घर की ओपनिंग करानी हो, कोई अच्छा प्रोग्राम करना हो, कोई खुशी का मौका हो, मकान का कुछ भी करना हो तो मुहूर्त है हमारे देश में। गंगा में भी नहाना हो तो गंगा तो सारे इंडिया में बहती है, पहले उसका शुभ दिन होना चाहिए, फिर दिन के बाद भी शुभ मुहूर्त होना चाहिए। इस वक्त नहाओगे तो ज्यादा पुण्य है, चाहे ठंड में शरीर कांपे। क्या मतलब हुआ? समय को महत्व दिया गया है हमारे शास्त्रों में। अब आता है हर चीज ठीक स्थान पर होनी चाहिए, स्थान को भी बड़ा महत्व दिया गया है। अर्थात अगर हमने कोई काम करना है तो रॉन्ग ढंग से करें, गलत जगह पर करें तो क्या होगा? आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, आपने डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जाना है, आप इंटरनेशनल पे पहुंच जाओ तो क्या होगा? तो इसलिए स्थान की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो काम आपने किचन में करना है वो आप ड्राइंग रूम में नहीं कर सकते, बेडरूम में नहीं कर सकते, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, और काम होगा तो सज धज के आएंगे। बाबा की मुरली सुननी है तो चलो बिना प्रेस के कपड़े पहन लो, कल वाले पहन लो। स्टेज पर आके भाषण करना होगा तो बढ़िया निकाल के पहनेंगे, नहीं तो वहाँ ठीक है। तो बाबा कहता मैं ये भी देखता हूँ, अपने घर में बच्चे का जन्म देगा तो बढ़िया फल महंगे खरीद के लाएंगे, बाबा के भोग के लिए भी दर्जन सस्ती कौन सी है दे दे चल। तो बाबा कहते मैं सब नोट करता हूँ। इसलिए ये सारी बातें वो हमारी सुबह से शाम तक की दिनचर्या देखता है कि ये बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो समय, स्थान और फिर विधि, विधि मैंने मर्यादा। हम समझते हैं जो मर्यादा जिसको नहीं पालन करनी होती वो हर एक में नुक्स निकालेगा। ये ऐसा है ना, इसको पता नहीं कैसे बना दिया, ये है ना, ये बहन जी की फेवरेट है इसलिए ऐसे कर दिया। बाबा ने 1000 बार समझाया कि तुमको कुछ नहीं देखना, देवता तुमने बनना है या उसने। तो हम दूसरे को देवता बनाने के लिए बहुत उत्सुक है। किसी को ज्ञान ना मिले उसको बीके बनाने के लिए तो बहुत ही उत्सुक है। लेकिन बाबा कहता है कि अपने को बनाने के लिए हम कहते हैं अच्छा ड्रामा होगा तो बन जाएंगे। इसलिए समय, स्थान और विधि अगर हम सारे दिन में इसका पालन कर लेते हैं तो हमारी स्थिति क्या होगी? सो स्थिति ऊपर। तो जब सो स्थिति ऊपर है तो परिस्थिति आप ही नीचे आ जाएगी। हम परिस्थिति को ऊपर कर देते हैं, है ना। राई का पहाड़ बना सकते हैं, हम पहाड़ की राई बना सकते हैं, रोज ही करते हैं। किसी की और की बात होगी तो छोटी बात को बड़ी करके ऐसे सुनाएंगे कि वो नीचे आ जाएगा तो मैं ऊपर चले जाऊंगा, मैं बहुत है। इसलिए बाबा कहता है
कि हमको, मैंने जानकी दादी जी से पूछा, मैंने कहा दादी जी ये व्यक्ति तो ऐसा है, इसको तो कोई प्यार कर ही नहीं सकता, इसकी एक्टिविटी ऐसी है, आप कहते हो इसको प्यार करो, घृणा ना करो, कैसे करें, यज्ञ का नुकसान करता है। तो दादी थोड़ी देर बैठी रही चुपचाप, फिर कहती है देवता तुमको बनना है या उसको? कहती हो तुम इसलिए करो कि तुमको देवता बनना है। अब देवता तो प्यार करने वाले होते हैं, किसी से घृणा नहीं करते, और तुम उसके देखो ये घृणा योग्य है। बाबा किसी से घृणा करता है? जब हम ज्ञान में आए थे तो कैसे थे? बाबा ने घृणा करी? नहीं, अच्छे 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 कह के अच्छे कर दिया। इसलिए हमारा ऐनक ऐसा होना चाहिए कि हम हर चीज में शुभ देखें। तो ये ना देखें इसको रिस्पेक्ट देना है, इसको नहीं देना, इसने मेरे साथ ऐसे किया था, मैंने इसके साथ और भी ज्यादा करना है। ये दुनिया वाले करते हैं। किसी का कोई बाजू तोड़ दे तो वो ये नहीं कहते मैं हॉस्पिटल जाऊं, पहले कहते हैं इसके मैं 2 तोड़ूं तब मुझे ठंड पड़ेगी, मेरा भले टूटा रहे। ये दुनिया का सिस्टम है, हमारे यहाँ नहीं है। तो सबसे बड़ी सहन शक्ति यही है कि हम सब कुछ जानते हुए, शंकर जी ने कहते हैं जहर पी लिया था, तो हम सब देखते हुए इसी परिस्थिति में हम रहेंगे तो फिर क्या होगा? फिर हमारी नींद ठीक समय खुलेगी, हमें किसी चीज में किसी से बात करने में मुश्किल नहीं लगेगा। नहीं तो कहते ना बाबा इससे तो तू ही बात कर ले। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उसके लिए ऐसे वाइब्रेशन भेजे हुए हैं कि एक दीवार खड़ी की हुई है मैंने, जो दिखती नहीं है। तब बाबा कहता है कि बेहद का भगवान, लिमिटेड हम, तो भगवान कहता है मुझे वो दिल अच्छा लगता है जो बेहद का हो, जो सच्चा हो, जो फराक हो। तो इसलिए ये हमारी धारणा है। तो हमारी अगर स्थिति अच्छी रहेगी तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी कुछ नहीं है। अगर आप गुलजार दादी का किताब पढ़ें जो एक नर्स बहन ने लिखा है, उसमें आप पढ़ेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसी भी स्थिति आत्मा प्राप्त कर सकती है कि शरीर को कुछ भी हो रहा है उसको फील ना हो। हम सोचते थे कांटे जैसा तो फील होगा, लेकिन करी है, हम नहीं कर सकते क्या? इसलिए हमको ये देखना चाहिए जो हमको मिल गया, जो प्राप्त है वो हमारा है। लेकिन ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हम कंप्लीट हो गए। जिस दिन हमने समझ लिया हम कंप्लीट हो गए तो हमारी चढ़ती कला रुक जाएगी। हमें सीखना है, अभी भी हमारे अंदर कुछ बाकी है सीखने के लिए। ये इतनी बात है। एक बच्चा था, उस बच्चे को उसके पिताजी जमा करना सिखा रहे थे। तो बोले बच्चा 60 और 120 कितना होता है? उसने कहा 240। तो पिताजी ने कहा शाबाश, तू मेरा नाम रोशन करेगा, तू मेरा बहुत लायक बच्चा है। नौकर को कहा इसको चॉकलेट ला के दो। शाबाश बच्चा शाबाश। 60 और 120 240। तो कोई गुजर रहा था, उसने कहा ये कैसा व्यक्ति है, इसको खुद भी जमा करना आता है कि नहीं आता? पहले उसने सोचा आजकल किसी के मामले में इंटरफेयर करना ठीक नहीं, कुछ बोल देगा, पर उसे रहा नहीं गया। उसने कहा भाई साहब अब इसको क्या सिखा रहे हो? ये 7 और 80 240 कह रहा है और अब इसको शाबाश कर रहे हो। उसने कहा आपको पूरी बात पता नहीं है, कल इसने 340 कहा था। इसलिए जितने हमने प्रोग्रेस कर लिया उसकी मुबारक। ऐसा नहीं कि प्रोग्रेस किया नहीं, लेकिन तब बाबा कहता है कि तीनों कालों को देखकर तब कोई बात करोगे तो समझ में आएगी। लेकिन हमें बाकी करनी है, जब तक हम शरीर में हैं हम कर्मातीत नहीं है और टाइम थोड़ा है, इसलिए जल्दी जल्दी करनी है। तो
परिस्थिति को नीचे करने के लिए एक ही तरीका है, अपनी स्थिति को ऊंचा करें। किसी व्यक्ति ने एक लाइन खींची थी और कहा इस लाइन को छोटा करके दिखाओ, पर इसको मिटाना नहीं, इसको इधर उधर से चेंज नहीं करना, छोटा करके बताओ। तो कोई बुद्धू था, उसने कहा मैं कैसे इसको छोटा कर दूंगा, ना इधर से तो कम करना है उसमें। एक समझदार था, उसने उससे बड़ी लाइन खींच दी, कहता देखो हो गई ना छोटी। इसी वास्ते आप अपनी सोच स्थिति को ऊंचा करेंगे। पहाड़ से आपको मोटर कार भी माचिस दिखता है बस। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे को इतनी सोच स्थिति ऊंची करने के लिए वरदान देता हूँ, सम्मान देता हूँ, रोज पंपिंग करता हूँ, मुरली सुनाता हूँ, सेवा का मौका देता हूँ, सहयोग देने का मौका देता हूँ। इससे ज्यादा बाबा कहते मैं खुद थोड़ी जाके तुम्हारी जगह परीक्षा दे आऊंगा। ओम शांति। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।